हेलो बच्चों, यदि आप भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और इस बार बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये 2026 हिंदी का वायरल पेपर आपके लिए होने वाला है। इसमें देखिए इसका संकेतांक है 801 बीई। 801 बीई प्यारे बच्चों इसका संकेतांक है। और सबसे पहले जब आपको पेपर मिलेगा परीक्षा में तो इसमें होगा समय 3 घंटे 15 मिनट। और इसके लिए नोट में दे रखा होगा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो इसमें कुछ निर्देश दिए हुए होंगे। सबसे पहले हम आते हैं खंड आ और खंड वा में ये पेपर जो है वो विभक्त होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं खंड आ में। खंड आ में देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं बहुविकल्पीय जो आपको करने होते हैं। तो बहुविकल्पीय देखो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, ये 20 क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो OMR शीट पर आपको सॉल्व करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से एक आपको सही होगा। तो प्रेमचंद, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जो सरस्वती पत्रिका लिखी थी वो लिखी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, डी वाला आंसर आपका सही है। इसको टिक कर लेंगे आप। नेक्स्ट है हमारा निर्मला किस विधा की रचना है। निर्मला किस विधा की रचना है। इसमें है निबंध, उपन्यास, जीवनी और आत्मकथा। डी नंबर पे दिया है हमारा आत्मकथा। तो ये बी नंबर आपका सही है, जो है निर्मला किस विधा की रचना है। तो निर्मला जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पंच पात्र के लेखक हैं। पंच पात्र के लेखक हैं तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जयशंकर प्रसाद नंबर ए, नंबर बी पे रामचंद्र शुक्ल, नंबर 3 पे है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, इसका ये राइट आंसर है। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ये इसका राइट आंसर है। और जयप्रकाश भारती भी हैं। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में जिसमें आपको एक जो सही होगा उस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट पर आते हैं, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय की पुकार के लेखक हैं। तो जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर और जयप्रकाश भारती। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा जयप्रकाश भारती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम लिखेंगे ये आपका है जयप्रकाश भारती। ये वाला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन, सेवा सदन के लेखक हैं। तो सेवा सदन आपने पढ़ा है, सेवा सदन के लेखक कौन है। राम कुमार वर्मा नहीं है। बी नंबर पे आते हैं जगदीश चंद्र माथुर, ये भी नहीं है। नंबर 3 जो है हमारा मुंशी प्रेमचंद, ये इसके सही आंसर है। सेवा सदन के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आप उस सही वाले पे टिक कर देंगे और OMR शीट पर सी नंबर वाला गोला जो है वो ब्लैक पेन से उसको गोला कर देंगे। रीतकाल के कवि हैं। छठा क्वेश्चन है रीतकाल के कवि हैं। तो नागार्जुन, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मतीराम। तो इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है वो रीतकाल के कवि हैं। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तो पहला जो सप्तक हुआ प्रकाशित वो तो हमारा 1943 में हुआ था। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें पहला पूछा है सप्तक या दूसरा पूछा है। तो अगर यहाँ पूछते हैं पहला या प्रथम सप्तक प्रकाशित हुआ तो प्रथम को तो आपको 1943 ईस्वी लगा देना है। और अगर दूसरा सप्तक पूछ रहे हैं तो ये बी नंबर वाला आपका सही है, वो है सन 1951 ईस्वी में ये आपका प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट है निहार के रचनाकार हैं। तो निहार के जो रचनाकार हैं वो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, राम नरेश त्रिपाठी और श्याम नारायण पांडे। तो हमें जो आंसर सही है वो हमारा है महादेवी वर्मा। ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको महादेवी वर्मा पे टिक लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य ग्रंथ से ली गई है। तो प्यारे बच्चों आपको देखना है कि पुष्प की जो अभिलाषा है वो शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये हमारा राइट आंसर इसका हुआ यामा। किससे ली गई है, यामा से। वैसे 4 ऑप्शन आएंगे, युग चरण भी है, साकेत भी है, रश्मि रथी है, लेकिन आपको यामा पे टिक कर देना है, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। तो छायावाद युग की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है। पहला है युद्धों का सजीव वर्णन, भक्ति की प्रधानता, तो भक्ति की प्रधानता इसमें नहीं है। सी पे है यथार्थ चित्रण, यथार्थ चित्रण भी इसका राइट आंसर नहीं है। और हमारा जो राइट आंसर है वो है डी वाला सही है, प्रकृति का मानवीकरण। तो प्रकृति का मानवीकरण इसका सही आंसर है, इस पर आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है करुण रस का स्थायी भाव है।
तो करुण रस का, करुण का मतलब होता है दुख, शोक, तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो रति नहीं है, हास नहीं है, ये आपका राइट आंसर होगा इसमें शोक। शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाता है तो वह कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार नहीं, रूपक अलंकार नहीं, इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो है सी वाला सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है हमारा वो सही आंसर है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, सोरठा किस प्रकार का छंद है? सोरठा किस प्रकार का छंद है? तो आपने पढ़ा है अर्ध सममात्रिक छंद, नहीं, ये बी वाला आंसर इसका सही है, सममात्रिक छंद। सोरठा जो है वो सममात्रिक छंद, इसमें समान मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर्गुण शब्द में प्रयुक्त जो उपसर्ग होगा वो पहला होता है निर्गुण, गुण बाद में आया है, उपसर्ग का मतलब होता है पहले जुड़ने वाला, तो निर आएगा इसमें आंसर, तो नी नहीं, गुण ये भी आंसर सही नहीं है आपका। अगला है नीर, ये भी आंसर सही नहीं है। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा निर, ये वाला डी वाला आंसर आपका सही है, तो आप इस पर टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन नंबर 15 है, नील कमल में कौन सा समास है? तो नील कमल में जो समास होगा द्विगु समास नहीं, कर्मधारय समास, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला सही है, कर्मधारय समास जो है वो नील कमल का समास होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, देव नदी का पर्यायवाची शब्द है, तो देव नदी का जो पर्यायवाची शब्द है, देवों की नदी किसे कहा जाता है? यमुना को नहीं, सरयू को नहीं, गंगा जो है वो देव नदी है, गंगा को देव नदी के नाम से जानते हैं, तो ये आपका आंसर होगा सी वाला सही होगा। युष्माभि शब्द में विभक्ति एवं वचन है, तो इसका आपको कमेंट करके बताना है हमें आंसर कौन सा सही होगा। ये मैंने आपको HW में दे दिया, इसको आपको सही करके बताना है कि जो युष्माभि है शब्द उसमें विभक्ति एवं वचन है, कौन सा आंसर आपका सही है, तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं, विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? तो जो विकारी पद है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 नहीं, 3 नहीं, 8 नहीं, ये आपका राइट आंसर होगा डी वाला सही है। ये विकारी पद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं बेटा वो होते हैं आपके 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। आदर्श से गाया नहीं जाता, आदर्श से गाया नहीं जाता, इनमें कौन सा वाच्य होगा? आदर्श कोई बच्चा है जिससे गाया नहीं जाता, इसमें से कौन सा वाच्य होगा? तो आपका पहला आंसर आपका सही होगा कृतवाच्य, इसका क्या होगा? कृतवाच्य, ये आंसर आपका सही है। अब खंड बा यहाँ से शुरू होता है वर्णात्मक प्रश्न। वर्णात्मक प्रश्न में क्या होता है? देखो वर्णात्मक प्रश्न में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बोर्ड परीक्षा में ये आपको पैराग्राफ आएगा जिसके आपको आंसर देने हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो चाहे रूप, जिसे रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। तो ये आपका गद्यांश है और इसमें से आपको ये है, इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो इस तरीके से आपका पेपर आएगा 2026 में। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल पर कमेंट कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।